हेलो ब्रोन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माय सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल स्टडीज मेंटर। आज हम लोग याद कैसे करें सीरीज के सेगमेंट 4 में हैं और आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से सवाल बनते हैं। कितने टाइप्स के सवाल बनते हैं, कितने, उन सब पर एक एक चर्चा होगी और लास्ट में जाते जाते मैं सारे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको भी आपको दे के जाऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है भाई, और इसको अच्छे से पहले समझना है। पहले तो चीज़ों को समझना है, उसके बाद वो आप अपने उसको दिमाग में रखना है, ठीक। तो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी। आज आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ठीक। आप जैसे कि आपके पास मूल अधिकार थे, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा मूल अधिकार क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसको भी समझा। आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग मौलिक कर्तव्य को भी समझें। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ह्यूमन राइट वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ठीक। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। ह्यूमन राइट्स क्या है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा रिलेशन है, किस तरीके से संबंधित है, क्या संबंध बना पाते हैं, ठीक। फिलहाल आज पहले इस लेक्चर को समझते हैं। एक बात है, जैसे कि बहुत सारे आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जो राइट्स होते हैं और जो ड्यूटी होती हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का राइट बन रहा है तो किसी ना किसी व्यक्ति का वो ड्यूटी बनता है ना। मतलब कि ये क्या है भाई, एक परस्पर है ना, एक का ड्यूटी दूसरे का राइट, दूसरे का ड्यूटी पहले का राइट, इस तरीके से, ठीक। तो फिलहाल ये सब तो एक तरीका है ना। जैसे कि घरों में भी कुछ कर्तव्य होते हैं आप जो करते रहते हैं, उसी तरीके से देश में बताए गए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में बखूबी लिखा कि भाई जो देश के नागरिक होंगे कौन कौन सी ड्यूटी है उनकी देश के प्रति, वो उनको करना पड़ेगा। अब उनसे सवाल जो पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले सवाल यही है कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य आप जान गए कि सर मौलिक कर्तव्य वो है जो हमें देश के प्रति करना है, ठीक। दूसरा सवाल आपसे ये बनता है कि भाई ये मौलिक कर्तव्य डिफाइन कहाँ है, ठीक। ये मौलिक कर्तव्य डिफाइन कहाँ है? तो ये भाग 4A में 4A में डिफाइंड है, 4 क में, है ना। तो दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में डिफाइंड है, ठीक। तो ये तीसरा सवाल है कि अनुच्छेद 51A में। कहाँ भाई? 51A में आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य डिफाइंड है। ये सवाल आपसे पूछता है। चौथा सवाल आपसे क्या पूछता है? सवाल आपसे ये पूछता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में थी? तो जवाब है नहीं। इसको हमने कब जोड़ा? हमने इसको जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में, ठीक। तो ये चौथा सवाल आपसे पूछा जाता है कि कब जोड़ा, या इसी में दो सवाल बना लें। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और ये कब हुआ था? तो ये 1976 में। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ किस सन में जोड़ा गया था, तो आप 1976 बता देंगे। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, तो आप बता देंगे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इतनी बात सभी को याद रहेगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब जो और सवाल पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। चौथी बात जो है, आपसे पूछा जाता है कितने हमारे अधिकार हैं, या सॉरी कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो बच्चा पूरा कितना? 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे होते हैं। अब उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन सा याद रखना है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो पहला मौलिक कर्तव्य जानते हैं। आपका पहला कर्तव्य क्या है? 15(1)A जो कहता है, 15(1)A का ए जो है कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज और नेशनल फ्लैग और एंथम। मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, जितने भी आइडियाज़ हैं उसका सम्मान करना है, साथ ही साथ जो आपका झंडा है और राष्ट्रीय गीत है ना, उसका सम्मान करना। ये आपका क्या है भाई? ये आपकी ड्यूटी है। आ रही बात समझ में? तो पहली ड्यूटी आपकी यही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, साथ ही साथ आपको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी सम्मानित करना है, ठीक। चलो दूसरा, नोबेल आइडियल्स। जो भी नोबेल आइडियल्स है, जैसे कि जय जवान जय किसान, करो या मरो, तो जो भी वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना,
जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे ना, मूवमेंट में थे, जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, उस समय जितने भी नोबेल आइडियल्स थे उनका सम्मान करना, उनमें किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करना, है ना। ठीक, आपको राइट तो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे इन नोवेल्स पर, ठीक, जो नोबेल आइडियल्स हैं। ठीक, और तीसरी ड्यूटी आपकी क्या है भाई, प्रोटेक्ट यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। आपको अपने देश में यूनिटी बनानी है, यूनिटी को तोड़ना नहीं है, अखंडता बनानी है, इंटीग्रिटी बनानी है, और सॉवरेनिटी, आपको जो भारत सॉवरेन है उसकी सॉवरेनिटी में ब्रीच नहीं करना है। आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करना जिससे देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता जो है वो छीन हो जाए दूसरे देशों के नज़र में। ठीक, तो ऐसे कुछ काम नहीं करने, है ना। तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये आपकी ड्यूटी है कि यूनिटी बनाए रखना है, अखंडता बनाए रखना, साथ ही साथ संप्रभुता बनाए रखना, ये आपकी ड्यूटी है जो आपको सी में ये डिफाइन की गई। चौथी बात है भाई कि डिफेंड, आपको कंट्री को डिफेंड भी करना, ज़रूरत पड़ी। चौथी बात यह है कि जैसे कि ज़रूरत पड़ी, जब कंट्री की सेवा करना है, जब कंट्री को डिफेंड करना है, तो आपको किसी भी सर्विस में बुलाया जा सकता है। ठीक, आप किसी भी सर्विस में आपको जाना पड़ेगा। ठीक, ये कर्तव्य हैं आपके। तो आप आर्मी में, आपको आर्मी में बुलाया जाएगा, उस समय जब आपको कंट्री को बचाना है तो आपको जाना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक, इसको ये आपके डी में डिफाइन है। अच्छा, वही सब चीज़ें हैं जो एक लाइन वाइज है ना, एक लाइन वाइज, पहले कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिर नोबेल आइडियल्स हुए, फिर सॉवरेनिटी की बात हो गई, फिर कंट्री को डिफेंड करना है, फिर कह रहे हैं कि हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, हमें क्या बनाना है कि सामंजस्य अच्छे से बनाना है लोगों के बीच में, और एक भाईचारे की, एक भाईचारा बनाना है सभी पूरे देश में। ये कहते हैं ई वाले में ये बात कही गई कि हमें क्या है, हार्मोनी बनानी है, साथ साथ भाईचारा बना के रखना है ना, पूरे देश में। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। अगला है रिच हेरिटेज और कल्चर। आपके जो बड़े बड़े हेरिटेज जो जैसे कि आपके ताजमहल हैं, लाल किला है, इस तरीके के जो हेरिटेज हैं उनका सम्मान करना है, उनको वैसे ही बनाए रखना है। और कल्चर हैं, जो अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक, हर स्टेट में अलग अलग कल्चर हैं, या फिर हर ज़िले की बात करें कुछ न कुछ कल्चर अलग है, तो उन कल्चरों को बनाए रखना आपका कर्तव्य है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप उस कल्चर को नहीं मानते तो उसको बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं, कल्चर बनाना, जो है कल्चर उसको हमेशा बनाए रखना है। सबसे बड़ी बात है जो जी कहता है कि इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट पर बड़ा अच्छा काम करना है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ करना है। इन्वायरमेंट जो भी आपकी नदी हैं, लेक हैं, जो भी जितने भी इन्वायरमेंट के सोर्सेस हैं उनको स्वच्छ रखना है और उनको नष्ट नहीं करना है। हालांकि आजकल ये तो लोग भूल ही जाते हैं इन्वायरमेंट का, है ना, इन्वायरमेंट गया तेल लेने, ठीक, हम तो अपना काम करेंगे। तो ये इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना ये आपकी ड्यूटी है। ठीक, चलो, नहीं तो इन्वायरमेंट क्या करता है, वापस आपसे बदला ले लेता है। ठीक, जैसे कि कोरोना आया और अलग अलग बीमारियां आती रहती हैं। हाँ, फिलहाल अगला जो है आपका साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म। ठीक, और जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस पर भी आपका कर्तव्य रहेगा कि उस पर भी आप काम करें, और सबसे बड़ी मानवता बनाए रखनी है। ठीक, आ रही बात समझ, मानवता बनी रहे, वैसे कि मानव है तो मानव की तरह रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने इस तरफ ह्यूमन राइट की तरफ अपना झुकाव किया था। ठीक, तो ये साइंटिफिक टेम्पर मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और मानवतावाद है उसको बनाकर रखना, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक, ये एच कहता है। और आपका क्या करना है भाई, जो ये आई जो कहता है वो कहता है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना है। ठीक, क्या बचा के रखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जो सरकार जितने भी काम करती, जो सरकार का है, जो राज्य की सरकार का, वो आपका है। चाहे पुलिस वैन हो, रोडवेज की बसेस हों, या फिर जो भी है, जो भी स्टेट में दिख रहा है, राज्य में कुछ भी जो दिख रहा है, जो चीज़ बनी हो, वो सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो उसको आपको बनाए रखना है, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। हालांकि जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो उनमें छेड़छाड़ हो जाता है, उनको जला दिया जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और एक जो जे है, जे ये कहता है कि आपको व्यक्तिगत अपने स्तर पर साथ साथ के समूह के रूप में ये प्रयास करना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाया जाए। क्या करा जाए, देश को हम लोग आगे बढ़ाएं खुद के लेवल पर और साथ ही साथ सामूहिक लेवल पर। ये हमें प्रयास करना चाहिए कि अचीवमेंट हम हमेशा करते रहें। और एक लास्ट में जो आपका के है, ये सवाल आपसे बहुत अच्छा पूछा जाता है
इसको तो एकदम रट के रखो भाई। कहता है कि पेरेंट्स जो हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिलवाना उनकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी भाई? ये देखो आपका DPSP में भी था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो 45 था, आपके फंडामेंटल राइट में भी है जो आर्टिकल 21A में है, और अब देखो यहाँ कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया कि पेरेंट्स जो होंगे वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को ज़रूर से ज़रूर एजुकेशन देंगे। लेकिन आपसे जो ये सवाल पूछा जाता है ये कब आया था, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में इसको जोड़ा गया। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, आपसे सवाल क्या क्या पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, तो देखो इनमें तो जितने सवाल थे मैंने आपको शुरू में बताए, बाकी इनसे देखो ये पूछा जाता है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, बाकी जो नोबल आइडियल्स हैं वो भी आपसे पूछा जाता है। ये इनसे सवाल देखो आप अगर जब भी ठीक से अगर पढ़ लोगे एक बार फंडामेंटल ड्यूटी, तो आपके मन में एक रफ आइडिया आ जाएगा कि सर ऐसे इसी तरीके से सवाल बनेंगे। जैसे कि इसमें देखो शुरुआत में कहा कि आपको संविधान को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, साथ ही साथ जो भी नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर कहता है कि जो भी नोबल आइडियल्स हैं स्ट्रगल के समय जितने भी, जैसे करो मरो, जय जवान जय किसान, तो ये इसको भी प्रोटेक्ट करना है, इसको मतलब सम्मानित करना है, इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है। यूनिटी इंटीग्रिटी करना है, सॉवरेंटी करना है, संप्रभुता बनाए रखना है भाई, देश की अखंडता बनाए रखना है दूसरे देशों के नज़र में, ठीक। आप अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी कंट्री की तो कह रहे हैं कि आप उसके लिए सर्विसेज में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाना पड़ेगा, आपको देश की तरफ से लड़ना पड़ेगा। कह रहे कि हारमोनी बनाओ ना, सामंजस्य भी अच्छा बनाओ, साथ ही साथ भाईचारे की बात करो, ठीक। फिर कहता है कि जो भी हेरिटेज है और फिर कल्चर जो है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये देखो जो सब भी आप एक बार इसको धीरे से ध्यान से देखेंगे सब आ जाएगा। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो भी नदी नाले हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको अच्छे से सही ढंग से मैनेज करना है। फिर कह रहे कि जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको तो देखते रहना है, लेकिन मानवतावाद को भी बढ़ावा देना है। फिर कह रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखो भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान मत पहुँचाओ। कह रहा है कि अपने लेवल पे काम करो और साथ ही साथ समूह के लेवल पर काम करो, ताकि वो देश को अचीव कुछ और अच्छा प्राप्त करने, ताकि देश आगे बढ़ता रहे। और लास्ट वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया कई बार, ये कौन सा है भाई? कहता है कि पेरेंट्स को क्या है भाई, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को ज़रूर से ज़रूर एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपसे बार बार पूछा जाता है। और बाकी मैंने जो ये बातें ऊपर बताई हैं वो आप याद रखेंगे, ठीक। इतना याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक सवाल नहीं छूटने वाला है, चाहे वो GT में पूछे या आपके डोमेन में पूछे, है ना, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐसा सिलेबस है कि हर एग्ज़ाम में दे रखा है, ठीक। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हुआ है इस बात को समझने के लिए, तो निसंकोच बिना किसी हेजिटेशन के आप ये मत सोचिए कि मैं कमज़ोर हूँ पूछ लूँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप पूछिए, आप अपने अंदर सुधार करिए, है ना, अभी समय है। बाकी कमेंट के माध्यम से जो आप बताएंगे सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, तो उसको मैं ज़रूर अगले वीडियो में अच्छे से और अच्छे से मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या और समझना है ना, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, जो नहीं आता उसको दबा के पूछो, मैं उसको बताऊंगा, ठीक। तो इसको पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ, पढ़ते रहना, एम को अचीव करना आपका मोटो है, ठीक। थैंक यू।